आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है। एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, तो इस वृत्त में बने सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें क्या कहा गया है? हमें ये कहा गया है कि एक वृत्त है, एक जो वृत्त है उसका हमें क्षेत्रफल दिया गया है। तो ये देखिए दोस्तों, ये वृत्त है, इसका क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हमें दे दिया गया है और इससे हमें इसकी त्रिज्या निकालनी है और इसकी त्रिज्या निकालने के बाद हम इसका व्यास निकाल सकते हैं। फिर हमें कहा गया है कि इस वृत्त में सबसे बड़ा वर्ग, तो इस वृत्त में सबसे बड़ा वर्ग कौन सा होगा दोस्तों? जिसका उस वर्ग का विकर्ण इस वृत्त के जो व्यास है उसके बराबर होगा। तो यहाँ जो विकर्ण होगा इस वर्ग का, तो इस वर्ग को नाम दे देते हैं ABCD। तो सबसे बड़े वर्ग का विकर्ण जो इस वृत्त में बनाया जाएगा उसका विकर्ण इस वृत्त के व्यास के बराबर होगा। तो अब इसे हम हल करेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है दोस्तों। वृत्त का क्षेत्रफल है 616 मीटर का वर्ग, यानी वर्ग मीटर। अब माना यहाँ जो वर्ग बन रहा है, तो माना वर्ग की भुजा क्या हो? A मीटर। माना वर्ग की भुजा A मीटर तथा वृत्त की त्रिज्या R हो। कितनी हो? R मीटर हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, ये वृत्त की भुजा A हो जाएगी और इसका जो वृत्त की त्रिज्या है R मीटर है। तो अब यहाँ से हम वृत्त की पहले त्रिज्या निकालेंगे और हमें पता है कि सबसे बड़ा जो वर्ग बनेगा वृत्त में उसका व्यास होगा, उसका व्यास वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा। तो अब उसे हल करते हैं दोस्तों। तो चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल हमें दे दिया गया है, कितना है? 616 वर्ग मीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई गुणा r का वर्ग बराबर 616। तो यहाँ से हल करेंगे तो कितना होगा? 22/7 गुणा r का वर्ग बराबर 616। हल करते हैं। r का वर्ग बराबर 616 गुणा 7/22। तो यहाँ से, तो दोस्तों यहाँ से देखिए क्या हो गया? 11 दूनी 22 और ये 11 पंचे 55, फिर 11 छका 66, फिर 2 एकम 2, 2 से 28 बार में 56। तो r बराबर क्या होगा? करनी के अंदर 28 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 गुणा 4 गुणा 7, 7 चौक 28 गुणा 7, ऐसे लिख सकते हैं। तो 28 गुणा 7 था, उसे 7 गुणा 4 गुणा 7। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, करनी 4 का मतलब ये हो जाएगा 2 और 7 इसका जोड़ी बन के बाहर निकलेगा, क्या होगा? 7 गुणा 2, यानी 7 दूनी 14। हमारा r का मान कितना आ गया दोस्तों? 14 मीटर। तो हमारी त्रिज्या कितनी आएगी? 14 मीटर। अब यदि वृत्त की त्रिज्या 14 मीटर है तो वृत्त का व्यास दोस्तों, वृत्त का व्यास यानी क्या हो जाएगा? देखिए हमारा चित्र से AC का मान, वृत्त का व्यास AC बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणा r, यानी 2 गुणा 14, यह हो गया 28 मीटर। अब दोस्तों यह हो गया 28 मीटर। तो दोस्तों हमें पता है कि किसी वृत्त में बने सबसे बड़े वर्ग का विकर्ण उसके, हमारा जो ये वर्ग है, वर्ग के का विकर्ण वृत्त के व्यास के बराबर होगा। इसलिए दोस्तों हमारा विकर्ण AC और हमारा विकर्ण AC बराबर क्या हो जाएगा? वर्ग विकर्ण AC बराबर 28 मीटर, क्योंकि व्यास भी उतना ही है। अब दोस्तों यहाँ से AC का मान पता चल गया, हमारा विकर्ण है। तो हमें चूंकि पता है त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा? AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग, और AB और BC का मान है A।
तो ये हो जाएगा a का वर्ग धन a का वर्ग बराबर 28 का वर्ग। हल करते हैं दोस्तों, तो देखिए कितना आ रहा है, ये आ जाएगा दोस्तों 784 बराबर 2a का वर्ग। तो a का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से पक्षांतर करेंगे 784 बटा 2। तो 784 बटा 2 दोस्तों यहाँ से कितना आएगा, ये हो गया a का वर्ग बराबर 392। तो दोस्तों ये हो गया 392, a का वर्ग बराबर आ गया, यानी भुजा का वर्ग। इसे ले लेते हैं समीकरण 1। अब चूंकि हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए बी सी डी का क्षेत्रफल, यानी सबसे बड़ा जो वर्ग बना है हमारे वृत्त में उसका क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, भुजा का वर्ग। भुजा का वर्ग, और इसकी भुजा कौन है दोस्तों, a। तो a का वर्ग कितना है, दिया है हम समीकरण 1 से 392 वर्ग मीटर। तो हमारे सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल होगा 392 वर्ग मीटर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।